हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने आइडेंटिटी और इक्वेशन में थोड़ा अंतर समझा। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ax² प्लस bx प्लस c अगर आइडेंटिकली मैं बात करूं a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इसके इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी है, ये भी हमने आपको बता दिया। आइडेंटिटी का मतलब है कि ये हर एक x के लिए सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं अल्फ़ा और बीटा की, तो ये भी मैंने बताया अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये हम बात कर चुके हैं। फिर दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर रूट की बात करें तो मैंने पूछा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के रूट बताइए। तो क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये इक्वेशन या ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी है, तो इसकी जगह पर ये भी हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू पुट किया तो हम बता सकते हैं कि ये इक्वेशन के रूट कितने होंगे, x इज इक्वल्स टू एल्फ़ा एंड x इज इक्वल्स टू बीटा। तो इसीलिए डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा होते हैं। क्लियर है? क्लियर? तो x इज इक्वल टू एल्फ़ा और x इज इक्वल्स टू बीटा इसके रूट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हमने क्या देखा, ध्यान से देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, a इंटू, ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, x² माइनस एल्फ़ा इंटू प्लस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, एल्फ़ा एक्स, यहाँ से क्या मिलेगा, बीटा एक्स। सॉल्व करना आपको शायद आता होगा, माइनस कॉमन ले लिया तो एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आ गया और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एल्फ़ा बीटा किया तो एल्फ़ा इंटू बीटा। तो यानी अगर मैंने आपसे ये बोला कि ये और ये आपस में आइडेंटिकल हैं तो ये और ये भी आपस में आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एल्फ़ा बीटा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पर वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी अपन बात करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल हमसे पूछा गया, बताइए, if roots of a quadratic equation are 2 and minus 5 then find a quadratic equation। अच्छा, दो बातें हमेशा याद रखना, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है या फिर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, दोनों बातें हमेशा ध्यान रखना। आपसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे कैसे होगा ये देखिए। तो अगर मैंने ऐसे लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो a है वो तो कोई कांस्टेंट होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, तो उसको मैं उधर भेज सकता हूँ, इसीलिए मैं ओनली एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं बोल सकते। हमने तो क्या किया है, इक्वेशन का यूज़ करके ए को उधर भेजा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये और ये आइडेंटिकल है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए,
अगर मैं अलग से बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम भी नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इसमें तो a से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें a से मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है। क्लियर? तो अब इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम हैं। तो यहां से मुझे क्या बात समझ में आई? अगर रूट सेम है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है क्या, ये हमको ध्यान से देखना है। तो जब तक इज इक्वल्स टू में 0 होगा तब तक तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने उस इक्वेशन को एक्सप्रेशन बना दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इसने पूछा है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है या वो जनरल एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो जब भी एक्सप्रेशन आए तो वो एक्सप्रेशन किस तरीके से आएगा? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। और जब वो इक्वेशन पूछे तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो एक्सप्रेशन में ये a लगाना नहीं भूलना आपको, और इक्वेशन में a लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो a उधर 0 के साथ में चला जाएगा। क्लियर है? कॉमन थोड़ी बातें मैंने आपको बता दी। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे पूछा गया कि x इज इक्वल्स टू 2 और -5, ये उस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट थे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट हैं तो मैंने अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2 - 5 यानी -3। और फिर मैंने अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लिया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 2 इंटू -5 यानी -10। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3x प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -10 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप बहुत स्मार्ट हैं, आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को, बस ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। तो अभी आपने ध्यान से देखा होगा और बिल्कुल आपने इसको समझा होगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो अपन से पूछा गया, बताइए फाइंड जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन with roots as x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने बोल दिया 1 और x इज इक्वल्स टू -1। तो इस बार आपको बोला गया कि ये दो रूट हैं 1 और -1। आपको ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है? इक्वेशन नहीं बोला है, एक्सप्रेशन बोला है। तो एक्सप्रेशन बोला है तो मुझे सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा, और अब मुझे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल जाए तो ये काम हम कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0। तो ये बन जाएगा 0 ही बन जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की मैं बात करूं तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा -1। तो यहाँ से ये बन गया a इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ये वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा जिसके रूट होंगे 1 और -1। और इक्वेशन पूछी होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे अगर पूछी होती तो मैं क्या बोलता, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो a फिर कोई दिक्कत नहीं करता, वो 0 के साथ चला जाता। जहाँ पर a होना चाहिए नॉन जीरो, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं a इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। नॉन जीरो का मतलब पॉजिटिव भी चलेगा और नेगेटिव भी चलेगा। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल मैंने आपको बात बताई है कि रूट का प्रोडक्ट कहाँ काम आता है और रूट का सम कहाँ पे काम आता है। तो इस तरीके से हमको काम करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया, एग्जाम्पल ही है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² + 5x - 2 = 0 are alpha and beta, then form a quadratic equation with roots as अल्फा स्क्वायर। चलिए इसको बाद में करते हैं, ठीक है। अभी एक दूसरा, देन सॉल्व, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चलिए इतना काफ़ी है, 4 क्वेश्चन काफ़ी। तो हमसे क्या पूछा गया एक क्वेश्चन में कि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट है अल्फा और बीटा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो आपको ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करें फाइंड आउट? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछा गया अल्फा प्लस बीटा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ध्यान से इस तरीके से, सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 को कॉमन लिखा। अब 3 को कॉमन लिखा तो ये क्या बन जाएगा, x² + 5 / 3x - 2 / 3 = 0। क्लियर है? 3 को उधर भेज दिया तो ये मिल गया x² + 5/3x - 2/3 = 0। और इसको कंपेरिजन किससे कराया, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0 से। हमें अभी हम क्या करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ढूंढने वाले हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहाँ से कंपैरिजन करा दिया। कंपैरिजन कराया तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/3। ये दोनों हमने अलग से फाइंड आउट कर लिया। तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया कि रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अभी हमको क्या चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -5/3। पहला पार्ट तो बड़ा ही सिंपल था, हमने आराम से कैलकुलेट कर दिया। दूसरे पार्ट में मुझसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हमको ओनली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है और हमको कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या देखना पड़ेगा कि इधर से अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू तो हम अभी नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं दोनों का यूज़ यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। कैसे करें, देखिए ध्यान से। अगर आपको पता हो एक फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर इसको इधर रखिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इस पार्ट को इधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो यानी इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कहाँ से आया है, फिर से देख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का जितना पार्ट हमको चाहिए था वो हमने रखा, बाकी सारा एक तरफ हमने भेज दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर? ठीक है, चलिए हो गया। अब अभी कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा मुझे अलग से पता है, वो कितना है, -5/3 इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मुझे पहले से पता है, वो है -2/3। तो यहाँ से आंसर कितना मिल गया, 25/3 माइनस और माइनस हो गया प्लस 4/3
तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 29/3। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप पॉज करके ये दोनों भी कैलकुलेट करके देखिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और ये भी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो चलिए बात करते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है अपना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी अपन को क्या करना पड़ेगा? ऐसा फॉर्मूला कुछ सोचते हैं जिसमें ये टर्म आती होगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आता होगा, ऐसा फॉर्मूला हम सोचते हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अभी ऐसा मत बोलना सर ये फॉर्मूला हमने पहली बार देखा है, क्योंकि 9th और 10th में ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है। a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब दोनों होते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमको क्या चाहिए? ये वाला पार्ट हमको चाहिए, तो बस इसको रखते हैं, बाकी सबको दूसरी जगह भेजा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये तो है इस साइड, इन दोनों को उधर भेज दिया। इधर भेजा तो बन गया माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा हमको पहले से ही पता है, जो कि है -5/3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा मुझे पहले से पता है 2/3, और अल्फा प्लस बीटा मुझे पहले से ही पता है 5/3। तो सभी वैल्यूज़ हमको पहले से ही पता है, हम यहाँ पे पुट करेंगे और आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -125 डिवाइडेड बाई 27 माइनस माइनस माइनस, तो माइनस ही आ जाएगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 से 3 कैंसिल कर दें, चलिए कर देते हैं। तो 5 इंटू 2 10 हो गया और डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा -125 माइनस एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 27, तो यहाँ से बच गया 9 का हो गया 90। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ, इधर आएगा 5, इधर आएगा 21 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए लास्ट वाला फोर्थ पार्ट हम करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, पहले हम सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर हमने लिया तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा? अल्फा इंटू बीटा। जैसे हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले ही हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है -2/3। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? रूट्स की हेल्प से, रूट का सम और रूट के प्रोडक्ट की हेल्प से हम ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं जो आगे चल के हमारे काम आने वाले। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, अगर आपको समझ में आया है तो एक एग्जांपल और लिखते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 10x plus 7 is equals to 0, then find alpha square plus beta square, alpha square minus beta square। चलिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा भी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी देर में करेंगे। 2 अल्फा प्लस 3 इंटू 2 बीटा प्लस 3, थर्ड पार्ट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इसको एनालाइज करने वाले हैं।
2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लिया तो ये बच गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता चल गया अल्फा प्लस बीटा भी डायरेक्टली करेंगे अपन, बार बार लिखेंगे नहीं उस वैल्यू को। तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 7/2 आ जाएगा। यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे पहले से प्लस है, तो एज इट इज़ प्लस और प्लस ही रहेंगे। अल्फा प्लस बीटा भी प्लस 5 रहेगा, अल्फा इंटू बीटा भी प्लस 7/2 रहेगा। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अभी आपको सिखा चुके हैं, इसका वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2, तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया 7, तो यहाँ से कितना आ गया 18, तो ये 18 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है अपना 2 अल्फा प्लस 3 इंटू 2 बीटा प्लस 3। ओके, मल्टीप्लाई किया दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया प्लस का 6 अल्फा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 बीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9। तो ये आ गया 4 अल्फा बीटा प्लस 6 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में कितना है 9। तो यहाँ से 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपन को कितना दिया हुआ है 7/2 प्लस 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और प्लस में कितना आ गया 9। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ये आ गया 14 प्लस 30 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 53। शायद सही किया होगा मैंने, 30 और ये 39 और एक हो गया 40 प्लस 10 50 53। ओके, सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लास्ट बच गया कौन सा वाला, ये। तो आप थर्ड की बात करेंगे, एलसीएम लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में अल्फा बीटा मिल जाएगा आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, 18 है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36/7। और फोर्थ वाला पार्ट क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है अपन को 7/2 और इंटू नीचे अल्फा अपॉन बीटा 5 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 7/10। तो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट्स के सम और रूट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। शीट में जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें अल्फा प्लस बीटा और इन सब की वैल्यू आपसे पूछी गई है, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर अपन आते हैं जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, अभी हम क्या कैलकुलेट करने वाले, डिफरेंस ऑफ रूट यानी अल्फा माइनस बीटा मोड। डिफरेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, मोड लगाना पड़ेगा डिफरेंस में। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा मोड के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं अल्फा माइनस बीटा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, कर सकते हैं ऐसे। सबसे पहले a कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है प्लस सी अपॉन ए। ये मैंने कहाँ से किया है, इन दोनों को कंपेयर करा के वही हमने काम किया है और कुछ भी नहीं किया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा गलत लिखा ना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इनको यूज़ करना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा में अल्फा प्लस बीटा हमको ढूंढना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जानबूझ के इसको ऐसे लिखा, अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर मोड हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बीटा बड़ा है अल्फा बड़ा है कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बताया था अंडर रूट से जब बाहर कोई चीज़ निकलेगी तो वो मोड के साथ ही निकलेगी।
ठीक है, तो ये वैल्यू हमने लिखी। ओपन कर दिया इसको, ओपन किया तो ये क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमको पता है क्या होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर पहले ही हमने कन्वर्ट किया है, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक ये पहले से ही माइनस 2 अल्फा बीटा है, दोनों मिल के हो जाएंगे अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस ये मिल गया अल्फा माइनस बीटा मोड। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमको क्या मिल चुका है, अल्फा माइनस बीटा मोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, ये हमको मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट ऑफ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सी अपॉन ए। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4c अपॉन ए। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो आ गया ए स्क्वायर, ये मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। एलसीएम लेके सॉल्व करना शायद आपको आता है, तो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अच्छा इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे की तरफ आप देख सकते हो ए स्क्वायर का जो आपका वैल्यू है, ए स्क्वायर का अंडर रूट, वो सॉल्व हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी मोड ए। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का मोड कितना हो गया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अंडर रूट डी, और डिवाइडेड बाय में कितना आ गया है, मोड ए। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई ए, मोड ऑफ अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है, तो ये हमेशा याद रखना है डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। अभी देखो इस तरीके से मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ क्या क्या हमने सीख लिया है। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, पहली बात रूट्स हमेशा कितना मिलेंगे, एग्जैक्टली 2। दूसरी बात अल्फा प्लस बीटा रूट का सम कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। तीसरी बात रूट्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना होगा, सी अपॉन ए। और चौथी बात रूट्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो आएगा अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई ए का मोड, जहां पर डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कुछ काम की बातें हैं जो मैंने आपको भी नोट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में। इससे अगले लेक्चर में आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ओके।